तो दोस्तों इंडिया जो है इंग्लैंड के साथ चौथा टी20 मैच भी हार गई और इसी के साथ इंडिया जो है या इंग्लैंड सीरीज हार चुकी है 3-0 से। इंग्लैंड अभी आगे है इस सीरीज में। खैर इस हार के लिए मैं देख रहा हूँ पूरे सोशल मीडिया में कोई गौतम गंभीर को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई श्रेयस अय्यर को। तो रियल मानो ये ना गौतम गंभीर का ही रिस्पॉन्सिबल है इस हार के लिए, ना ही श्रेयस अय्यर, क्योंकि इस हार की जिम्मेदार है खुद खिलाड़ी जो इंडिया की फ्लैट पिचेस पर खेल खेल कर इतने आदी हो चुके हैं कि उनको अचानक से स्विंग और टर्निंग पिचेस और तेज तर्रार और बड़ी बाउंड्रीज में वे खुद को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। खैर ये जिम्मेदारी टीम मैनेजमेंट के साथ खुद खिलाड़ी की भी होती है। जब आप कोई इंग्लैंड या आयरलैंड जैसे कोई देश पे किसी सीरीज के लिए ट्रेवल करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ आपको कैसी पिचेस और कैसे कंडीशन और कौन से ग्राउंड डायमेंशन पे खेलना होगा। आयरलैंड का दौरा कर रही थी तो टीम जो है ठीक से बैटिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि आयरलैंड की पिचेस थोड़ी अनइवन उछाल और थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस थी। तो इंडियन प्लेयर को खुद को ये समझना चाहिए कि इन कंडीशन में खुद को कैसे अडॉप्ट करना है और किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। हमने देखा कि इंडियन बल्लेबाज आयरलैंड दौरे में भी पूरी तरह से फेल हो गए और सीरीज हार गई। सेम हमको इंग्लैंड दौरे में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ की तेज तर्रार स्विंग और उछाल भरी पिचेस पर इंडियन बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं और कंडीशन के हिसाब से खुद को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। संजू सैमसन को 3 फेलियर के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया गया, उसकी जगह वैभव सूर्यवंशी को लाया गया। खैर वैभव सूर्यवंशी का ये पहला इंग्लैंड दौरा है और ये ऐसी पिचेस और तेज तर्रार गेंदबाजों को पहली बार फेस कर रहे हैं इंग्लैंड की कंडीशन में। अब वैभव सूर्यवंशी को भी समझना चाहिए कि इन पिचेस पर हर गेंद पर छक्का नहीं लग सकता और उनको अपने गेम में चेंज करने पड़ेंगे और कंडीशन और पिच को एडॉप्ट करके बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर बार बार इंडियन टीम को बाउंसर से आउट किया जा रहा है और इंडियन टीम के प्लेयर्स खासकर बल्लेबाजों को समझना चाहिए कि हर बाउंसर पे छक्के मारने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि इस कंडीशन में वैभव सूर्यवंशी उनको पता है कि शॉर्ट बॉल उनकी कमजोरी है और जोफ्रा आर्चर बार बार उनको शॉर्ट बॉल पे आउट कर रहे हैं। आप इंडियन बल्लेबाजों को ही देख लीजिए, खासकर वैभव सूर्यवंशी जो है इंडिया की तालाब और कुएं की मछली है। अगर उसको समंदर में राज करना है तो उसके लिए पहले उसको प्रिपेयर रहना पड़ेगा और अभी समुंदर में वैभव सूर्यवंशी उतरा ही है क्योंकि जोफ्रा आर्चर जैसी बड़ी मछली आपको इंटरनेशनल स्टेज पर इतनी आसानी से मारने नहीं देगी। तो खैर ये वैभव सूर्यवंशी के लिए लर्निंग टूर्नामेंट है। शायद इसके बाद जब वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड का दौरा करेंगे तो हमको अलग नजर आएंगे क्योंकि वैभव सूर्यवंशी पे लोग विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को देख रहे हैं। और दूसरे बल्लेबाजों की बात करें तो हमने ईशान किशन को देखा, वे भी फ्लैट पिचेस के आदी हैं और जैसे ही इंग्लैंड की पिचेस पर ईशान किशन की भी पोल खुल गई, वे भी कुछ खास नहीं कर पाए, ना आयरलैंड दौरे पे ना ही इंग्लैंड दौरे पे। तिलक वर्मा की बात करें, तिलक वर्मा से स्पिन नहीं खेला जा रहा है और इंग्लैंड की टीम पूरी स्ट्रेटजी समझ चुकी है। वही शिवम दुबे की कमजोरी है फास्ट बॉलिंग और बाउंसर्स। अब जब शिवम दुबे बैटिंग करने आते हैं तो इंग्लैंड के गेंदबाज जो है फास्ट बॉलिंग लगा देते हैं। तिलक वर्मा से स्पिन नहीं खेला जा रहा है। जब तिलक वर्मा बैटिंग करने आते हैं तो स्पिनर अटैक पे आ जाते हैं और लोग वाशिंगटन सुंदर को ब्लेम कर रहे हैं कि वाशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बनती टीम इंडिया पे। आप देखिए, आप स्पेशली स्पिनर खिला के देख लिया रवि बिश्नोई को, रवि बिश्नोई भी काफ़ी रन खा गए और जहां जरूरत पड़ेगी रवि बिश्नोई के बल्ले से 2-4 रन भी नहीं निकलेंगे। तो टीम मैनेजमेंट कुछ सोच समझ के वाशिंगटन सुंदर को खिला रही है। वाशिंगटन सुंदर इंडियन टीम में कोई फिनिशर नहीं है, बस उनको क्रिटिकल सिचुएशन में बल्लेबाजी का एक्सपीरियंस है और उस समय वो टीम को निकाल सकते हैं। लिंकन के मैच में देखें तो इंडियन बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप हुए। 19वें-20वें ओवर में इंडियन टीम केवल 9 रन बना पाई। 19वें ओवर में तो मात्र 3 रन और 20वें ओवर में वहीं 5 रन आए। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन की बल्लेबाजी किस तरह से स्ट्रगल कर रही है इंग्लैंड की इन कंडीशन में। तो इंडियन प्लेयर्स को खुद को असेस करने की ज़रूरत है क्योंकि इंडियन बल्लेबाजों की बल्लेबाजी एक इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके लिए ना तो श्रेयस अय्यर को ब्लेम किया जा सकता है, ना ही गौतम गंभीर को, क्योंकि जब वैभव सूर्यवंशी को टीम में नहीं लिया जा रहा था तो पूरे सोशल मीडिया पूरे
क्रिकेट वर्ल्ड में यही चर्चा चल रही थी कि गौतम गंभीर अपने ईगो में गौतम गंभीर वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिला रहे हैं। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी को मौके मिले तो आपने देख लिया। अगर खास इसके बदले इंडियन टीम को संजू सैमसन की बलि देनी पड़ी। ठीक है, संजू सैमसन पिछले 3 मैचेस में फेल हुए, लेकिन अगर उनको कंटिन्यू खिलाया जाता, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता, तो शायद आज इंडिया की कंडीशन थोड़ी अलग होती। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडियन लाइनअप में लेफ्ट हैंडर्स भरे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि इंग्लैंड में ग्राउंड की डायमेंशन अनइवन है, तो उसके हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी पड़ती है। और आपके पास इतने सारे बंडल में लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है आपको एक साइड पे ट्रैप करना और एक तरह की गेंदबाजी पे ट्रैप करना। खैर, आपकी क्या राय है? इंडियन टीम को इस बुरे दौर से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कमेंट में जरूर बताइए।